नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणा शक्ति, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने संदेशों के द्वारा युवाओं को प्रेरणा प्रदान की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक मनुष्य के भीतर ब्रह्म शक्ति विद्यमान है। आवश्यकता है उस ब्रह्म शक्ति को अभिव्यक्त करने की। उन्होंने अपने संदेशों में युवा पीढ़ी से आह्वान किया था कि निर्धनों के भीतर विराजमान ईश्वर तुमसे सहायता मांगते हैं। उनके इस संदेश ने युवा पीढ़ी को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, सेवारत रहने के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी ने स्वयं के बारे में कहा था कि वे घनीभूत भारत है। वस्तुतः उनका भारत प्रेम इतना गहन था कि वे भारत की साकार प्रतिमूर्ति बन गए थे। विवेकानंद और भारत मिलकर एकाकार हो गए थे। भगिनी निवेदिता के अनुसार भारत ही स्वामी विवेकानंद का महाभाव था। भारत ही उनके हृदय में फड़कता था। भारत ही उनकी धमनियों में प्रवाहित होता था। भारत ही उनका दिवा स्वप्न था और सनक थी। इतना ही नहीं, वे स्वयं भारत बन गए थे। वे स्वयं ही साक्षात भारत, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी मेधा, उसकी शक्ति, उसकी अंतर्दृष्टि तथा उसकी नियति के प्रतीक बन गए थे। वे भारत की सजीव प्रतिमूर्ति थे। जब हम स्वामी जी की जीवनी का अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में एक दृढ़ धारणा बन जाती है कि वे सभी दृष्टियों से अतुल्य थे। ऐसा कोई ना था जो भारत के प्रति उनसे अधिक लगाव रखता हो, जो भारत के प्रति उनसे अधिक गर्व का अनुभव करता हो और जिसने उनसे अधिक उत्साहपूर्वक भारत के हित के लिए कार्य किया हो। तथापि यह भी सत्य है कि ऐसा भी कोई ना था जिसने भारतवासियों को दुर्बलता, कायरता और अयोग्यता पर उनसे अधिक निर्ममता और कठोरता पूर्वक प्रहार किया हो। स्वामी विवेकानंद ने दोनों ही छोरों पर स्पर्श किया, क्योंकि वे भारतवासियों को अंतरंग रूप से जानते थे। जैसे एक माता अपनी संतान के मन को और उसकी आवश्यकताओं को स्वयं उससे अधिक जानती हैं, उसी तरह स्वामी विवेकानंद भी भारत की हर जरूरत को भली भांति समझ सकते थे। स्वामी जी के विचारों में हमें भारत और उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का एक यथार्थ चित्र प्राप्त होता है। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रोमारोला से कहा था, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। स्वामी विवेकानंद ने अपने संदेशों से प्रत्येक युवाओं को आह्वान किया है कि वे ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक बल का विकास हो, बौद्धिक बल का विकास हो। स्वामी विवेकानंद ने अपने आदर्शों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अतः प्रत्येक युवाओं का यह उत्तरदायित्व है कि वे उनके उन आदर्शों पर चिंतन करें, मनन करें और उनका मंथन करें। आइए उस उदाहरण के द्वारा जानते हैं कि किस प्रकार स्वामी जी की प्रेरणा शक्ति युवाओं को
या प्रत्येक मनुष्य को प्रेरित कर सकती हैं। ब्रह्म बांधव उपाध्याय स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे। उनके अनुसार एक बार जब वे भ्रमण के लिए बोलपुर आश्रम गए थे और वापस लौटते हुए हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे तो किसी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी नरलीला का संवरण कर लिया है। जैसे ही ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने यह बात सुनी, उन्हें लगा जैसे उनके सीने में छुरी बींध दी गई है। थोड़ी देर बाद कोई विचार करने लगे, अब स्वामी जी का काम कैसे चलेगा। फिर मन में एक और विचार आया, क्यों, उनके सुयोग्य गुरु भाई है ना, वे लोग उनके कार्य को आगे चलाएंगे। तुरंत ही उनके मन में एक प्रेरणा हुई कि उनके भीतर विद्यमान जो शक्ति है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक मनुष्य के भीतर ब्रह्म शक्ति विद्यमान है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने सोचा कि उनके भीतर जितनी भी शक्ति है, उस शक्ति को वे काम में लगाएंगे और विश्व विजय स्वामी विवेकानंद के कार्य में योगदान करेंगे। और हावड़ा स्टेशन पर उन्होंने संकल्प लिया कि वे यूरोप जाएंगे और वहां पर स्वामी विवेकानंद के कार्य को बढ़ाने के लिए वेदांत का प्रचार करेंगे। वे समझ गए कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, जिनकी प्रेरणा शक्ति से मैं समुद्र पार जा सकता हूं। उसके बाद उन्होंने 27 रुपए लेकर के कलकत्ता से विदा ली और यूरोप पहुंचे। वे यूरोप में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने लगे और वहां पर उन्होंने वेदांत पर अपने व्याख्यान दिए। उनके वेदांत पर दिए गए व्याख्यान इतने प्रभावी थे कि वहां के प्राध्यापकों ने उनको वचन दिया कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के विश्वविद्यालयों में हिंदू प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि यहाँ पर वेदांत का अध्ययन किया जा सके। उनके व्याख्यान इतने प्रभावी थे कि वे सब लोग उनके वेदांत पर दिए गए व्याख्यानों से प्रभावित हुए। लेकिन ये प्रभावी भाषण, जिससे वहां के प्राध्यापक भी बहुत प्रभावित हुए, इसका कारण क्या था? ब्रह्म बांधव उपाध्याय एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में वेदांत पर इतने प्रभावशाली भाषण दिए और इसमें सफलता प्राप्त की। यह तो उनके लिए सपने जैसा था। ये स्वामी विवेकानंद की ही प्रेरणा शक्ति थी, जिससे उनका संकल्प पूरा हो सका। ये स्वामी विवेकानंद ही थे जिससे उनके कार्य को एक मार्गदर्शन मिला। ये स्वामी विवेकानंद ही थे जिसने उनको प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद एक बार हिदुआ तालाब के निकट बैठे थे और वहां पर ब्रह्म बांधव उपाध्याय की उनसे भेंट हुई। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने स्वामी विवेकानंद से कहा, भाई, आप चुपचाप क्यों बैठे हो? चलो कलकत्ता जाकर कलकत्ता शहर में वेदांत का शोर मचाते हैं। मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, तुम बस मंच पर आ जाना।
स्वामी विवेकानंद ने कातर भाव से उत्तर दिया, भाई, भवानी भाई, मैं नहीं बचूंगा। यह उनकी महासमाधि से 6 माह पूर्व की घटना है। भवानी भाई, मैं नहीं बचूंगा और मैं मठ निर्माण के कार्य में लगा हूं और मैं सोचता हूं कि इस कार्य को करके जाऊं और इसी में व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय स्वामी जी के करुणा विगलित हृदय को देखकर समझ गए कि उनके हृदय में एक वेदनामय व्यथा थी। लेकिन यह व्यथा किसके लिए? यह वेदना किसके लिए? यह वेदना, यह व्यथा थी देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए। लेकिन जब हम विचार करते हैं इस बात पर, तो क्या हमारे अंदर ये भावना जागती है? हमारे अंदर तो वो भावना जागती ही नहीं। हमारे अंदर तो वो व्यथा, उस व्यथा का उदय ही नहीं होता है। आर्य ज्ञान, आर्य सभ्यता, सब कुछ नष्ट, भ्रष्ट और विध्वंस होता जा रहा है। अन्य अनार्य तत्व उदार आर्य तत्व को पराभूत किए जा रहे हैं और हम है कि जागते ही नहीं है, हमें व्यथा ही नहीं होती है। यदि हम विचार करें स्वामी विवेकानंद कौन थे, यदि हम उनकी वेदना का चिंतन करें, स्मरण करें, यदि हम चिंतन करें कि विवेकानंद के लिए भारत क्या था, अगर हम विचार करें स्वामी विवेकानंद की व्यथा का, वेदना का, कि क्या उनकी व्यथा, उनकी वेदना का वह विचार कभी साकार होगा? अगर वो कभी साकार हो जाता है, तभी हम स्वामी विवेकानंद को जान सकते हैं। ब्रह्म बांधव उपाध्याय स्वामी विवेकानंद के बचपन के सहपाठी थे। वो उनके साथ आमोद प्रमोद किया करते थे, वनभोज किया करते थे, बातचीत किया करते थे। लेकिन तब भला क्या उन्हें पता था स्वामी विवेकानंद के भीतर भारत की पीड़ा का ज्वालामुखी सुलग रहा है? लेकिन ब्रह्म बांधव उपाध्याय कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से मुझ जैसा क्षुद्र व्यक्ति भी उनके व्रत को पूरा करने में लगा हुआ है। वे कहते हैं कि जब वे इस संग्राम में गिर पड़ते हैं, क्षत विक्षत होकर गिर पड़ते हैं, तो एक अवसाद आकर उनको आच्छन्न कर देता है। फिर वे स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदर्शित आदर्शों की ओर देखते हैं, उनकी उस वेदना का, उस व्यथा का स्मरण करते हैं और फिर यह स्मरण करके, उनकी व्यथा का चिंतन करके वे पाते हैं कि उनका सारा विषाद दूर हो जाता है, न जाने कहां चला जाता है और उनके भीतर एक अलौकिक शक्ति, एक दिव्य शक्ति आ करके उनके मन और प्राण को परिपूर्ण कर देते हैं। तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय जब स्वामी विवेकानंद की उस वेदना का, उस व्यथा का चिंतन करते हैं, उनके द्वारा प्रदर्शित आदर्शों की ओर देखते हैं, तो उन्हें स्वामी विवेकानंद के आदर्शों,
उनके लोक कल्याणकारी विचारों से एक प्रेरणा शक्ति प्राप्त होती है और वह प्रेरणा शक्ति ही उनके विषाद को दूर कर देती है और उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति और दिव्य शक्ति घर कर जाती हैं, जिससे कि उनका मन और प्राण उनके विचारों से प्रभावित होकर परिपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार राम बांधव उपाध्याय स्वामी विवेकानंद रूपी प्रेरणा शक्ति से प्रेरित हुए और उनके कार्य में उन्होंने विदेशों में जाकर के योगदान किया। स्वामी विवेकानंद के जीवन के अनेक पहलू में जिनके द्वारा हमें उनके कई गुणों का पता चलता है। स्वामी विवेकानंद की भारत के प्रति जो व्यथा थी, वेदना थी, कुछ दृष्टिकोणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि देश का कल्याण, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, स्वाभिमान, उसकी प्रतिष्ठा के प्रति कितने चिंतित थे। एक बार स्वामी विवेकानंद मुंशी जगमोहन लाल जी के साथ आबू रोड स्टेशन से मुंबई के लिए रेल द्वारा जा रहे थे और उनके साथ एक बंगाली सज्जन भी जो उनके मित्र थे, वे उन्हें विदा करने के लिए स्टेशन आए थे और जगमोहन लाल, स्वामी विवेकानंद जी और एक बंगाली सज्जन तीनों ही रेलगाड़ी के अंदर एक डिब्बे में बैठे थे। तभी टिकट निरीक्षक आया और वहां बैठे हुए बंगाली सज्जन को उन्होंने कहा कि आप ट्रेन के डिब्बे से बाहर चले जाए। बंगाली सज्जन ने कहा कि मैं इन्हें विदा लेने के लिए आया हूं और मैं चला जाऊंगा, मैंने कुछ बड़ा अपराध नहीं किया है, कुछ बड़ा अन्याय नहीं किया है कि यहाँ पर बैठा हुआ हूं। लेकिन उसके तेवर बदल गए और टिकट निरीक्षक उनसे अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने लगा। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप अभद्रतापूर्वक व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस टिकट निरीक्षक ने बंगाली सज्जन से कहा था कि तुम ट्रेन के डिब्बे से बाहर चले जाओ। स्वामी विवेकानंद ने हस्तक्षेप करते हुए टिकट निरीक्षक से कहा कि आपको हिंदी भाषा नहीं आती, आप तुम शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या आप शब्द का उपयोग नहीं कर सकते? हर एक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। तो टिकट निरीक्षक ने कहा कि मुझे अपनी मातृभाषा नहीं आती है, इसलिए मैंने उस आदमी को बाहर जाने के लिए कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अभी तुम कह रहे थे तुम्हें हिंदी भाषा नहीं आती है, तुम्हें तो अपनी मातृभाषा भी नहीं आती है। क्या तुम उस व्यक्ति को आदमी कहकर पुकारते, उसे सज्जन नहीं कह सकते हो? और स्वामी जी की बात सुनकर के वह टिकट निरीक्षक वहां से भाग खड़ा हुआ। स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत उच्च अधिकारी से कर दूंगा, और वह टिकट निरीक्षक चुपचाप वहां से निकल पड़ा। इस घटना से स्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभिमान और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम सब कुछ सहन कर लेते हैं, वो सब कुछ सहन करना, अपनी गलती ना होने पर सहन करना एक कायरता है, और इस कायरता के कारण दूसरे लोग हम पर हावी हो जाते हैं और हमें अपमानित करते जाते हैं, और अपमानित करते करते हम लोग टूट जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी जब कोई व्यक्ति हमारे से दुर्व्यवहार करे तो हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए उसका सटीक उत्तर देना चाहिए। एक अन्य घटना जो ये दर्शाती है कि स्वामी विवेकानंद किस प्रकार निर्धनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे। एक बार वे एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, उनके साथ एक ब्रह्मचारी थे, और ट्रेन में एक मुसलमान फेरी वाला चना बेच रहा था। स्वामी जी ने उस मुसलमान को चने बेचते हुए देखा
और ब्रह्मचारी को कहा कि चने के अनेक गुण हैं और चने के गुणगान करने लगे। कहा कि चने को खाने से व्यक्ति बलवान हो जाता है, क्यों ना चने को खरीदा जाए। उन्होंने ब्रह्मचारी से 1 पैसे के चने खरीदने के लिए कहा। ब्रह्मचारी समझ गए कि स्वामी जी चना नहीं खाना चाहते हैं, बल्कि उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं। ब्रह्मचारी ने मुसलमान व्यक्ति से ही चने खरीदे और उन्होंने उसे 4 आने दिए। स्वामी विवेकानंद की निगाहें बड़ी तीक्ष्ण थी। उन्होंने उस ब्रह्मचारी से पूछा कि तुमने चने बेचने वाले को कितने पैसे दिए? ब्रह्मचारी ने कहा कि 4 आने। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, नहीं, उसे 1 पैसा दे दो, क्योंकि उसके घर में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार का गुजर बसर कैसे चलेगा। तो स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही ये उपदेश दिया, ये संदेश दिया, उन्होंने चने नहीं खाए, लेकिन उस व्यक्ति से चने खरीद करके उसके परिवार की आर्थिक रूप से सहायता करने का भाव प्रकट किया। स्वामी विवेकानंद किस प्रकार से वेदनामय हो जाते थे जब वे अकालमय स्थिति के बारे में सुनते थे। एक बार हितवाद के प्रसिद्ध संपादक सखाराम गणेश देउस्कर अपने अन्य 2 मित्रों के साथ स्वामी जी से आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए आए। उनसे भेंट करने के बाद स्वामी जी को पता चला कि उनका एक मित्र पंजाबी सज्जन है और उस समय पंजाब में अकाल पड़ा हुआ था। खाद्यान्नों के अभाव के कारण लोग मर रहे थे। स्वामी जी ने पंजाब के अकाल को सुनकर उनसे आध्यात्मिक बातें न करके अकाल से संबंधित उसके निवारण के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। जब ये चर्चा का विषय समाप्त हुआ तो पंजाबी सज्जन ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि स्वामी जी, हम तो आपसे आध्यात्मिक बातें करने के लिए आए थे, लेकिन आपने तो दूसरे ही विषय पर चर्चा की। यहाँ पर आना तो व्यर्थ हो गया, हमने अपना समय व्यर्थ में गंवा दिया। तो स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया कि जब तक मेरे देश का एक कुत्ता भी भूखा है, तब तक मैं उसके खाने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए कार्य करता रहूंगा। यही मेरा धर्म है। अन्य अधर्म है या मिथ्या धर्म है। स्वामी जी की यह बात सुनकर के वे सब गूंगे से हो गए, भौचक्के हो गए। उसी दिन सखाराम गणेश देउस्कर ने जब ये बात सुनी तो बाद के दिनों में कहा कि उसी दिन से मेरे मानस पटल पर उनकी ये बात अंकित हो गई कि वे देश के लिए कितने संवेदनशील थे, देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए उनके प्रति कितनी वेदना में व्यथा थी। और उस वेदना में व्यथा को साकार करने के लिए उन्होंने अपने संदेशों के माध्यम से युवाओं को, लोगों को प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद एक बार काहिरा में ठहरे हुए थे। उनके साथ कुछ पाश्चात्य शिष्य और अन्य मित्र थे और वे एक रास्ते में टहल रहे थे। तभी वे गलत रास्ते से भटक कर गलत रास्ते पर चले गए और इन वेश्याओं के मोहल्ले में पहुंच गए। स्वामी जी और उनके मित्रों को यह पता चल गया कि वे गलत जगह पर आ गए हैं। उनके मित्रों ने उन्हें वहां से
ले जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने मित्रों की टोली से अलग हुए और निकट में ही बेंच पर बैठी कुछ वेश्याओं के पास पहुंच गए और उनकी और करुणामय दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चियों, अहो अभागियों, तुमने अपनी सौंदर्यता के लिए अपने देवत्व का बलिदान कर दिया है। देखो तो इनकी हालत तो देखो। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद रोने लगे। स्वामी विवेकानंद को देखकर पास की ही एक वेश्या उनके कपड़े के एक छोर को चूमते हुए कहती है, यह देखो ईश्वर दृष्टा पुरुष। और उनकी ओर उन्मुख होकर के वह वेश्या कहती हैं, आप ईश्वर के दूत हैं। और अन्य महिला तो स्वामी विवेकानंद की इस करुणामय दृष्टि से लज्जित हो जाती हैं, संकोच अनुभव करती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत के अवनति का मुख्य कारण है लोगों को शिक्षा से वंचित करना। इसीलिए यदि भारत का उत्थान करना है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा और उन्हें उस प्रकार की शिक्षा देनी होगी जिससे चरित्र का निर्माण है, जिससे मानसिक बल में वृद्धि हो, जिससे बौद्धिक विकास हो। ऐसी शिक्षा यहाँ के युवाओं को मिलनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो हम वास्तव में यही पाते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणा शक्ति थे, साकार मूर्ति थे, भारत के प्रति मूर्ति थे। उनके अंदर भारत के प्रति जो दृष्टिकोण था, भारत के विकास, भारत का उत्थान, यहाँ के वंचित लोगों का कल्याण, यही विचार उनके मन में दिन रात स्पंदित होता रहता था। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन ही प्रेरणा है। अतः हम सबको स्वामी विवेकानंद के जीवन का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे मन को या हमें एक ऐसी प्रेरणा मिले, हमें एक ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो जो हम सबको आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय इस आदर्श वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत बनाएं। आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन का अध्ययन करें, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का मंथन करें, चिंतन करें, अवलोकन करें, विश्लेषण करें, जिससे कि हम सब स्वामी विवेकानंद के विचारों से, उनके संदेशों से ओतप्रोत हो जाएं और हम उनके मार्गदर्शन में, उनके विचारों के मार्गदर्शन में भारत के लिए उत्साहपूर्वक, युवाओं के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करें। युवाओं के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, विश्व के हित के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार एक प्रेरणा शक्ति हैं।